एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पूजा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज़। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट डिमांडेड होने वाली है क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आ रही है इससे रिलेटेड कि मैम फॉरएवर की पॉलिसीज़ क्या है, हम कैसे पता करेंगे, हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता होता है कि फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज़ क्या है तो वो भी इसके बारे में अवेयर हो सके। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हैं या फिर फॉरएवर बिजनेस को कर चुके हैं और या फिर प्रोसेस में हैं या रिसेंटली अभी अभी ज्वाइन किया है और उनको फॉरएवर की पॉलिसीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू पर्सन हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग, जो मैं आपको पॉलिसीज बताने वाली हूँ वो फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज हैं और अगर आप ये खुद भी देखना चाहते हो तो आप ये खुद भी चेकआउट कर सकते हो। www.foreverliving.com पर जाकर आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर भी फॉरएवर पॉलिसीज के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारे सामने आती है वो है, इज फॉरएवर अ जॉब? क्या फॉरएवर एक जॉब प्रोवाइड करती है? क्या फॉरएवर जॉब अपॉर्चुनिटी है? तो बड़े ही साफ साफ शब्दों में फॉरएवर की पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि फॉरएवर कोई जॉब नहीं है और ये एक प्योर बिजनेस है। यहाँ पर आपको कोई भी फिक्स सैलरी नहीं आती है। यहाँ पर आप अपनी एनरोल लेते हो और लोगों को एनरोल कराते हो। तो यहाँ आपकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है। यहाँ आपकी प्रॉपर ये बिजनेस है। जितना आप यहाँ पर काम करोगे उतना आपको कमीशन आएगा। आप जिस भी लेवल पे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कमीशन आता है। यहाँ पर आपको कोई भी फिक्स सैलरी नहीं आती है। जैसा कि अगर आप जॉब करते हो उसमें आपको फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाती है और जितना चाहे आप उसमें ज़्यादा भी काम करो लेकिन उसकी आपको फिक्स सैलरी ही आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जितना काम करोगे उतना ही आपको कमीशन आएगा। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर कोई जॉब नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि फॉरएवर एक जॉब है और ये सोचकर वो फॉरएवर को ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरएवर में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको किसी को भी कोई पैसा नहीं देना होता। अगर आप चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हो। माई फॉरएवर ऐप डाउनलोड कीजिए और जिस पर्सन से भी आप कनेक्टेड हो उसकी स्पॉन्सर आईडी लीजिए और उससे आप अपनी आईडी क्रिएट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। लेकिन यदि आपके पास में स्पॉन्सर आईडी नहीं है और आप फॉरएवर तब भी ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर स्पॉन्सर आईडी दी गई है, ये मेरी स्पॉन्सर आईडी है। आप इससे भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आप किसी को भी पैसा मत दीजिए, किसी के भी पर्सनल अकाउंट में। और फ्रेंड्स, एक और चीज, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है ही, साथ में केवाईसी भी बिल्कुल फ्री है। जो भी आप केवाईसी अपलोड करते हो, अगर कोई आपसे बोलता है कि उसका आपको चार्ज लगेगा तो उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप केवाईसी अपलोड करते हो तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नेक्स्ट चीज है, डोंट स्किप पैन कार्ड। जी फ्रेंड्स, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि अपना पैन कार्ड स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भूलकर भी ये सब मत कीजिए। अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक आपको बिल्ड करना है तो उसके लिए आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड को स्किप करते हो तो आपकी केवाईसी अपलोड नहीं होगी और अगर आपकी केवाईसी अपलोड नहीं होगी तो आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों ही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बैंक डिटेल्स भी ऐड करनी होती है। लेकिन उस बैंक डिटेल्स की आपको तब ज़रूरत होती है जब आप फॉरएवर से कुछ अर्निंग करने लगते हो, कुछ आपको कमीशन आने लगता है, कुछ पैसा आप अर्न कर लेते हो, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स तब ज़रूरी होती है। लेकिन बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी ज़रूरी है। बैंक डिटेल्स आपको, अपना अकाउंट आपको ऐड करना होगा क्योंकि उसी के बाद आपके उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा।
तो फ्रेंड्स, इन दोनों तीनों चीज में से आप कोई भी चीज स्किप मत कीजिए। ये फॉरएवर की पॉलिसी है कि ये सारी चीजें आपकी ऐड होनी चाहिए और KYC आपकी अपलोड होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लोग किसी की भी आईडी से फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ये लीगल पॉलिसी नहीं है कि आप किसी की भी आईडी से अपना फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर सको। अगर आपने किसी की भी आईडी से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसमें अकाउंट डिटेल्स उसी की फिल होगी। आप अपनी अकाउंट डिटेल्स उसमें ऐड नहीं कर सकते। जो भी आप कमीशन अर्न करोगे, जो भी आपको पैसा आएगा, वो उसी के ही अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आएगा। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए कि आप जिस भी आईडी से अपना काम स्टार्ट कर रहे हो उसमें अकाउंट डिटेल्स वो ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है डोंट सेंड मनी। जी फ्रेंड्स, फॉरएवर आपको बोलता है कि आपको किसी के भी पर्सनल अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। ना ही आपको अपने अपलाइन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है और ना ही आपको अपने डाउनलाइन के ट्रांसफर करना है। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके लिए आप माई फॉरएवर ऐप में जाइए और वहां पे आप ऑर्डर कीजिए। आप सीधा फॉरएवर को पैसा दीजिए, ना कि आप किसी अपलाइन को या फिर किसी डाउनलाइन को। क्योंकि जब आप फॉरएवर को पैसा दोगे तो सीधा आपके घर तक डिलीवर होगा आपके प्रोडक्ट। और अगर आप पैसा फॉरएवर में नहीं दोगे या फॉरएवर को पैसा नहीं जाएगा तो आपके पास में डिलीवर नहीं होगा। और ये आप माई फॉरएवर ऐप में भी देख सकते हो। जब आपका ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी आईडी में ट्रैकिंग वगैरह सब चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है लोग 6,000, 5,000 या 7,000 से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमने 6-7 हज़ार रुपए की बिलिंग कर ली है तो हमारा 2CC हो गया है। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसे 2CC नहीं होता है। 2CC के लिए आपको 2000 पॉइंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपका 2CC होता है, और वो भी अपनी आईडी से। बहुत से पर्सन ये सोचते हैं कि हमारे डाउनलाइन में अगर किसी का 2CC हो गया है तो हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप 2CC हो गया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अगर आप 5, 6, 7 हज़ार से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आपके डाउनलाइन में कोई 2CC करता है तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उसके जो CCs होते हैं वो आपकी आईडी में काउंट नहीं होंगे। अगर आपको ग्लोबली बिजनेस करना है तो आपको 2CC अपनी आईडी से करना होगा। 5, 6, 7 हज़ार से अगर आप बिलिंग करते हो तो सिर्फ आप इंडिया में एलिजिबल हो टीम बनाने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आपको ग्लोबली बिजनेस करना है तो आपको 2CC अपनी आईडी से करना होगा। नेक्स्ट है FLP की 2 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो उनका फॉरएवर ऑफिस होता है, दूसरा आप कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हो। और साथ में उनकी ईमेल आईडी होती है जहां पर आप मेल भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही चीज आपको स्क्रीन पर शो हो रखी है। आप जब चाहे तब कॉल कर सकते हो। जब आप ईमेल करते हो कंपनी को, इस ईमेल आईडी पर जब आप ईमेल करते हो तो आपको 2 से 3 दिन में आंसर आ जाता है। और जब आप कॉल करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फॉरएवर कंपनी में इस तरह से कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 30 डेज मनी बैक। जी फ्रेंड्स, फॉरएवर कंपनी की ये बिल्कुल प्योर पॉलिसी है कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हो और आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आते, आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते या फिर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करने हैं, तो आप 30 डेज में फॉरएवर कंपनी को जब कॉल करते हो तो आपको मनी बैक रिटर्न हो जाता है 1 मंथ के अंदर। नेक्स्ट है सिर्फ नोवेस कस्टमर पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप जब आपके डाउन में कोई भी पर्सन आप ज्वाइन कराते हो तो उसके CC आपकी आईडी में काउंट नहीं होंगे। जब तक आप नोवेस कस्टमर हो, उसके बाद आपके डाउनलाइन में आप चाहे कितनी भी बड़ी टीम बना लो, उसके CCs आपकी आईडी में काउंट नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप अपना AS लेवल को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके डाउनलाइन में जितने भी पर्सन आते हैं उनके CCs आपकी आईडी में काउंट होंगे। तो नोवेस कस्टमर होने के बाद आप चाहे कितनी भी बड़ी टीम बना लो, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिस दिन आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर अपनी ज्वाइनिंग करते हो उसके 30 दिन तक आपको बिलिंग करनी होती है। अगर आप बिलिंग नहीं करते हो तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने जब ज्वाइनिंग की है उसके 1 मंथ के अंदर आपको कोई ना कोई बिलिंग करनी है, चाहे वो आप 1000 रुपए की करो। 1000 रुपए से नीचे आपकी कोई बिलिंग नहीं होगी। आप 1000 की बिलिंग करके अपने आईडी को बचा सकते हो। नेक्स्ट है किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए आपको किन्हीं भी 2 पॉजिटिव मंथ में आपको अपना लेवल
पूरा करना होता है। जैसे कि अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर लेवल आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आप किन्हीं भी 2 पॉजिटिव मंथ यानी कि लगातार किन्हीं भी 2 मंथ में आप लेवल को अपने अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लेवल अचीव करना है तो जनवरी फरवरी में दोनों मंथ, लगातार दोनों मंथ में आपको ये लेवल अचीव करना होता है। अगर आप बीच में स्किप कर देते हो तो वो सीसी आपकी काउंट नहीं होगी। सिर्फ मैनेजर लेवल ऐसा होता है जिसमें आप 4 मंथ में अपना 150 सीसी कंप्लीट करके किन्हीं भी 4 पॉजिटिव मंथ में अपने मैनेजर लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। वरना जो और लेवल होते हैं उनमें आपको किन्हीं भी 2 पॉजिटिव मंथ में अपना लेवल कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है फॉरएवर में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, आपको कोई झूठ बोलकर इस बिजनेस में लाता है या आपसे किसी भी तरह का स्कैम करता है, तो आप सीधा फॉरएवर के कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हो और उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी हेल्प कर सकते हो और अपने लिए अच्छे से एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर आप फॉरएवर से कोई प्रोडक्ट लेते हो और वो आते आते डिलीवरी तक अगर वो डैमेज हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, आप उसको रिटर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ उसके लिए फॉरएवर को ईमेल करना होता है और अपना जो प्रोडक्ट है उसकी फोटो आपको सेंड करनी होती है और आपको अपना प्रॉपर बिल भी उनको दिखाना होता है और वो आपका रिटर्न हो जाता है। फॉरएवर कंपनी इतनी जेन्युइन कंपनी है कि वो बिना किसी चार्ज के आपको रिप्लेस में दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैम री स्पॉन्सरिंग कैसे करें। तो री स्पॉन्सरिंग करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपने अपनी आईडी से 2cc की है और आप इनएक्टिव हो, आप एक्टिव नहीं हो, तो आपको 1 साल तक वेट करना होगा। 1 साल के बाद ही आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। और अगर आपने अपनी आईडी पर 2cc नहीं किया है, आपने कुछ बिलिंग की है, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 6 मंथ तक रुकना होगा, वेट करना होगा री स्पॉन्सरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट केवाईसी। जी फ्रेंड्स, विदाउट केवाईसी के आप अपना 2cc कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपको अपना 2cc कंप्लीट करना है तो आपको अपनी केवाईसी अपलोड करनी होगी और केवाईसी अपलोड करने के लिए आपका जो प्रॉपर एड्रेस है, प्रॉपर नाम है, वो बिल्कुल जो भी आप अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तो ही आपकी केवाईसी अप्रूव होगी। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है 2 से 3 दिन में देखिए केवाईसी अप्रूव हो जाती है, लेकिन अगर आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, कंपनी का कोई भी पैसा देने का पोर्टल नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो कंपनी के पोर्टल में जमा हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये बोला जा रहा है तो इस तरह का कुछ नहीं होता है, कहीं भी आपके पैसे जमा नहीं होते हैं। अगर आपकी आईडी पर ऑर्डर डला है तो वो आप अपनी आईडी पर चेक कर सकते हैं। अगर आपके वहां पे सीसीज काउंट हो रहे हैं, सीसीज दिख रहे हैं आपको, तो आप समझ सकते हो कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है। लेकिन अगर आपको अपनी आईडी पर सीसीज नहीं दिख रहे हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। तो आप किसी के भी अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करते हो तो उसका फॉरएवर कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी को भी आपने पैसे दे दिए और उन्होंने आपसे बोला कि आपके पैसे पोर्टल में जमा हो गए हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पास जमा कर लेते हैं और आपको ऐसा बोला जा रहा है। तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिए जिससे आपके साथ में इस तरह का कोई स्कैम ना हो सके। तो आप डायरेक्ट फॉरएवर कंपनी में पैसे जमा कीजिए। फॉरएवर कंपनी में माई फॉरएवर ऐप पर जाकर वहां पर अपना ऑर्डर डालिए और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, वो डायरेक्ट आपको डिलीवर होगा। तो आप इसके लिए किसी के भी अकाउंट में पैसा कोई भी ट्रांसफर मत कीजिए। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि देखिए मैं ना 2-3 महीने से फॉरएवर बिजनेस में काम कर रहा हूँ और मुझे अर्निंग हो रही है, लेकिन क्या है कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो ऐड नहीं हुआ है, तो क्या मुझे उन 2-3 महीनों के पैसे आएंगे? तो जी बिल्कुल आएंगे। अगर जैसे कि आपने जनवरी फरवरी में अपना काम किया है और उसके बाद आपने मार्च में अपना जो अकाउंट है वो ऐड किया है, तो आपको जनवरी फरवरी में आपने जितनी भी अर्निंग की होगी वो एक साथ आपका पैसा आएगा, क्योंकि फॉरएवर कंपनी इतनी जेन्युइन कंपनी है कि वो किसी का भी कोई पैसा नहीं रखती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है, इसको लेकर कुछ भी आपके डाउट है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, आपको पॉलिसीज का पता चला है, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।